ओके, इस क्वेश्चन में वापस सरफेस कंस्ट्रेंट्स का एप्लीकेशन होगा कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं बट दे वुड रिमेन इन कांटेक्ट, विच मीन्स कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटीज एंड एक्सलेशंस सेम रहनी चाहिए. दैट्स द मेन कंसेप्ट. सो इस ऑब्जेक्ट की एक्सलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. लेट्स से एक यहाँ पर ए एक्स एंड एक यहाँ पर ए वाई. ये ए की एक्सलेशन है. अब देखो बी तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ही जा सकता है. सो बी की एक्सलेशन इस तरफ होगी. अब देखो इसका एफ बी डी बनाओगे जब, तो एफ बी डी में क्या क्या चीज़ें आएंगी. सबसे पहले नीचे एम जी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ नॉर्मल. दैट्स इट. ग्राउंड से देखने पे इसका मोशन किस तरह का दिखेगा वो भी हमने ड्रॉ कर दिया, क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे वो भी हमने ड्रॉ कर दिए. वी हैवंट मिस्ड आउट ऑन एनी फोर्स. नाउ अलोंग दिस डायरेक्शन इस पे सिर्फ एक फोर्स है, एम जी साइन थीटा. तो यहाँ पर आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू इट्स मास इंटू इट्स एक्सलेशन अलोंग एक्स. इसको मैंने एक्स डायरेक्शन बोला है, तो ए एक्स की वैल्यू जी साइन थीटा आ गई. ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम ए बी एंड ए वाई निकालने की कोशिश करते हैं. तो ये जो ब्लॉक है ए, इसका इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते हैं इसके लिए. सो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है दैट इज एम जी कॉस थीटा माइनस एन एंड दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई. ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट अब बोलो भाई कि ये ए बी और ए वाई इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है. सो अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दूँ विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू दिस वेज, दिस एंगल वुड ऑल्सो बी थीटा. तो ए बी का इस डायरेक्शन में ए बी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा एंड दैट ए बी साइन थीटा एंड ए वाई मस्ट बी इक्वल. तो मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ, सरफेस कंस्ट्रेंट बेसिकली, एंड सरफेस कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई. नेक्स्ट क्या करो, ये जो तुम्हारा वेज है इसका एफ बी डी बनाओ. इसको नीचे अर्थ खींच रही है कैपिटल एम जी से, नीचे से फ्लोर पुश कर रहे हैं एन जी से, और जितनी ज़ोर से इसने इस ब्लॉक को धक्का मारा उतनी ज़ोर से ये ब्लॉक इसको वापस धक्का मारेगा एन अमाउंट ऑफ फोर्स से. नेक्स्ट अब ये नॉर्मल का क्या कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल में एक्ट करेगा जिसकी वजह से ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है. देखो ये जो वेज है, इस वेज पे ये दोनों फोर्सेस वर्टिकल में है, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में और इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही इस वेज को आगे एक्सेलरेट कर रहा है. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो गया. सो नॉर्मल का कॉस 90 माइनस थीटा मतलब एन साइन थीटा इस तरफ एक्ट कर रहा है. सो एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास ऑफ द वेज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द वेज. ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई. अब एक काम करते हैं, ए वाई को यहाँ पे ए बी साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो दिस इक्वेशन बिकम्स एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए बी साइन थीटा. एंड ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख दो, एन इज इक्वल्स टू एम इंटू ए बी, ये कैपिटल एम है, इंटू ए बी इंटू कोसेक थीटा. इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देना. सो एल एच एस में सिर्फ रह जाएगा स्मॉल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड में मेरे पास आएगा ए बी इंटू स्मॉल एम साइन थीटा प्लस कैपिटल एम कोसेक थीटा. इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में भेज दो यहाँ पर, तो तुम्हारे पास इस वेज की एक्सलेशन आ जाएगी. सो एक्सलेशन ऑफ द वेज इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम साइन थीटा प्लस कैपिटल एम कोसेक थीटा. अब यार एक बार तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू आ गई तो इसको बस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ए वाई की वैल्यू आ जाए. तो यहाँ पर अगर मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी इस ब्लॉक की इधर की एक्सलेशन. अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर तुमसे नेट एक्सलेशन पूछी है, तो वेज की नेट एक्सलेशन ए बी है, ब्लॉक की जो नेट एक्सलेशन है वो है रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर.
ये चीज़ याद रखना। उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो तुम वो भी वर्कआउट कर सकते हो, तुम्हें अगर वेक्टर एडिशन आता है तो, जो कि ऑब्वियसली आता ही होगा।